मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की एक छात्रा के लिए एक तरफा प्यार इतना महंगा पड़ा कि उसकी जान ही चली गई। नरसिंहपुर जिला अस्पताल से एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो रूह कपाने वाला है। यहां एक सन की आशिक ने नर्सिंग की ट्रेनिंग ले रही छात्रा की गला रेतकर हत्या कर दी। इस घटना के वीडियो इतने बीभत्स हैं कि उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। सामने आए वीडियो में अस्पताल के अंदर है जहां पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। एक सन की आशिक का गला छात्रा का काटता है, लेकिन वहां मौजूद कोई भी लड़की को बचाने की हिम्मत नहीं कर पाता है। दिन दहाड़े हुई इस खौफनाक कांड ने पब्लिक सेफ्टी और अस्पताल में सुरक्षा के माहौल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में सवाल उठता है, सरेआम सरेराह अस्पताल में इस तरीके से अगर किसी को मौत के घाट उतार दिया जाए तो लोग कहां सुरक्षित है। रिपोर्ट देखिए। अस्पताल में लाइव मर्डर, छात्रा का बेरहमी से कत्ल। प्रेमी हॉस्पिटल में घुसा, फिर काटा गला। वो गला काटता रहा, लोग देखते रहे। अस्पताल में नर्सिंग की ट्रेनिंग ले रही छात्रा की गला रेतकर हत्या। फर्श पर दूर तक फैला खून, खून से लथपथ तड़पती छात्रा। अस्पताल में लोगों में दहशत, खौफ और डर। ये रूह कपा देने वाली खौफनाक तस्वीरें मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की है, जहां हत्या का ऐसा लाइव वीडियो सामने आया कि देखने वालों के होश उड़ गए। वीडियो इतना दिल दहला देने वाला है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। रोंगटे खड़े कर देने वाले 20 सेकेंड के इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक सन की आशिक किस तरह से दिन दहाड़े खौफनाक वारदात को अंजाम दे रहा है। इतनी बेरहमी से कांड को अंजाम दे रहा है, लेकिन एक बार भी उसके हाथ नहीं कांपे। शुक्रवार को दोपहर लगभग 2:45 के आसपास एक घटना हुई जिसमें जिला अस्पताल के परिसर के अंदर एक लड़के ने एक लड़की का गला रोककर हत्या कर दी। ये बहुत ही अकल्पनीय और अप्रत्याशित घटना हुई, जिसके लिए हम लोग सभी बड़ा एक ऐसे उसमें है कि डर के माहौल में एक तरह से कहा जाए कि इस तरह की घटना एक खुलेआम अस्पताल परिसर में कर दी गई, तो बड़ा ही अचंभित घटना हुई है। और इसके लिए हमारी तरफ से भी जो सिक्योरिटी वगैरह है, जो सिक्योरिटी के लिए हमने एक जो एजेंसी हायर है, हमारे यहाँ टेंडर है जिसका, उसके लिए भी हमने एक कड़े शब्दों में एक लेटर जारी किया है, जिसमें हमने बोला है कि अगर इसमें आपकी सिक्योरिटी की तरफ से जो कमी पाई गई है अगर, तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करके ऐसे सिक्योरिटी गार्डों को हम निकालेंगे और कार्रवाई करेंगे। नरसिंहपुर के जिला अस्पताल में एक तरफा प्रेम में सिरफिरे आशिक ने नर्सिंग की छात्रा संध्या चौधरी की बेरहमी से हत्या कर दी। नरसिंहपुर जिला चिकित्सालय में संध्या चौधरी की जिस तरीके से हत्या की गई है, उस घटना के बाद पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में लोगों को हिला के रख दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं संध्या के घर के बाहर और उनके कुछ परिजन भी हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे बात करेंगे कि अब क्या आगे ये सोच रहे हैं, क्या आगे इन लोगों ने सोचा है और संध्या को किस तरीके से न्याय दिलाने की ये लोग मेहनत कर रहे हैं। क्या सोचा है, अब किस तरीके से आगे का स्टेप होगा आपका? साहब, मेरा मानना ये है कि संध्या इकलौती बेटी थी, उसके माता पिता की मात्र इकलौती बेटी थी, आगे पीछे कोई सहारा नहीं है उसी का, तो इसलिए हम मांग करते हैं कि उस हत्यारे को कड़ी से कड़ी सज़ा फांसी की दी जाए। दूसरी बात ये है कि उसे आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए उसके माता पिता को। जो संध्या के माता पिता है उनका कोई सहारा नहीं है। मान लो लड़की नौकरी कर रही थी,
नर्स का कोर्स कर रही थी, डॉक्टर बनती, हजारों आदमियों की ज़िंदगी सुधारती, करोड़ों रुपया कमा सकती थी वह अपने भविष्य में। तो अब आखिरी कोई सहायता नहीं है उसके लिए। नरसिंहपुर के जिला अस्पताल में 27 जून की दोपहर करीब 3 बजे रोजाना की तरह सब सामान्य था। नर्सिंग की ट्रेनिंग ले रही छात्रा संध्या अस्पताल पहुंची थी। आरोपी अभिषेक उस दिन अस्पताल में आ जा रहा था। दोपहर 2:30 बजे जब संध्या अस्पताल में आई तो वह महिला वार्ड में गई। वहां से बाहर आते ही अभिषेक संध्या से बात करने की कोशिश करने लगा। दोनों के बीच करीब 5 मिनट तक बातचीत हुई। संध्या असहज महसूस कर रही थी। इसके बाद वो ट्रॉमा सेंटर में चली गई। पीछे पीछे अभिषेक भी चला गया। ट्रॉमा सेंटर में अंदर घुसते ही करीब 25 मीटर दूर इमरजेंसी वार्ड है। इसी के कमरा नंबर 22 के बाहर संध्या कुर्सी पर बैठ गई। तभी अभिषेक ने उसे पकड़ लिया। करीब 5 मिनट तक दोनों में कहासुनी होती रही। इसके बाद अभिषेक संध्या को पीटने लगा। आरोपी ने पहले संध्या को पकड़कर चाटे मारे, फिर जमीन पर पटक दिया। इसके बाद आरोपी अभिषेक ने अस्पताल में सबके सामने संध्या का गला रेतना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो रुका और अपना गला उसी चाकू से रेतने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसे ये आभास हुआ कि संध्या की सांसें चल रही है, उसने दोबारा संध्या के गले को रेतना शुरू कर दिया और उस पूरे वारदात को किसी शख्स ने अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो देखकर पता लगता है कि हत्या को इतने विभत्स तरीके से अंजाम दिया जाता है कि अस्पताल में मौजूद लोग छात्रा को बचाने की हिम्मत तक नहीं कर पाते हैं और महज 10 मिनट में हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अभिषेक मौके से फरार हो जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं नरसिंहपुर के जिला चिकित्सालय में और यही वो अस्पताल है जहां शुक्रवार को दिन दहाड़े एक सन की युवक ने यहां काम कर रही नर्स की गला रेतकर हत्या कर दी। इस घटना से न सिर्फ नरसिंहपुर मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में घबरा गए हैं और इस स्थिति को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गार्ड हैं, जिला अस्पताल में गार्ड की नौकरी करते हैं। क्या उस दिन आपकी ड्यूटी थी यहाँ पर? नहीं, यहाँ नहीं थी। मेरी ड्यूटी मॉर्निंग थी। मॉर्निंग करके मैं चला गया था। न्यू बिल्डिंग में ड्यूटी थी 2 बजे। यहाँ किस गार्ड की ड्यूटी थी? यहाँ रवि भैया। अभी तो नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। सुना उसको अलग कर दिया, ऐसी कोई जानकारी है आपको? नहीं, अभी नहीं जानकारी नहीं है ऐसी मेरे को। कोई युवक घुसता है और न सिर्फ घुसता है बल्कि वो एक धारदार हथियार लेके घुसता है और उसी धारदार हथियार से एक युवती का गला काट देता है और उसके बाद में वो यहाँ से चुपचाप निकल जाता है। ये बड़ी चूक सुरक्षा व्यवस्था में समझ में आती है। ना गार्ड है ना पुलिस है और इसका परिणाम ये होता है कि एक युवती को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। आरोपी तो वारदात को अंजाम देने के बाद भाग निकला, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से संध्या की मौके पर ही मौत हो गई। फांसी की सजा होनी चाहिए, जैसे मेरे बच्चे को मारा वैसे की सजा होनी चाहिए। बात ही नहीं तुम्हारी बातें हमने कोई परेशान करो उसको हम जानते थे उसको यानी कि घरे से कोई बात ही नहीं पता कब बता लगा। बहुत अच्छी बेटी थी, बात जब भी जाती थी मम्मी लेके जा रही हूँ अस्पताल जा रही हूँ, मैडम ने बोला कल नर्स का कोर्स करने के लिए, तो इसी के लिए जाती। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी और जल्द ही पुलिस के हाथ आरोपी की गर्दन तक पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जो मेन हत्या करी गई है, मेन अभी जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑन है, तो विवेचना के दृष्टिकोण से हम हर चीज के लिए ओपन है और किसी चीज के लिए कमेंट करना उचित नहीं रहता, परंतु जो अनावश्यक जैसे जो अलग अलग बातें जो चल रही हैं कि पहले से जान पहचान की ये था, वो उस पर हम कमेंट नहीं करना उचित समझते, क्योंकि विवेचना है और विवेचना में जो भी साइंटिफिक एविडेंस आएगा
और जो विवेचना में तथ्य आएंगे अलग अलग अभी क्योंकि बयान होंगे सबके, उसके अनुसार जो भी आएंगे उसके अनुसार ही विवेचना में आगे बढ़ना उचित है। इस घटना ने अस्पताल की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ये वारदात जिला मुख्यालय और पुलिस कंट्रोल रूम से महज कुछ ही दूरी पर हुई, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। एक ऐसी जगह जहां मरीजों को सुरक्षित माहौल में इलाज मिलना चाहिए, वहां इस तरह की हत्या होना बेहद चौंकाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।